हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इरशाद खान आपके लिए एक और बेहतरीन नई वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में गलतियां करते हैं और बाद में हमें जब पता चलता है तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो 10 गलतियां क्या हैं और ये 10 गलतियां जो होती है ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं उनका कौल बता रहा हूँ जिनके लिए हुजूर ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली मेरा दरवाज़ा है। तो आपने जान लिया कि ये किनका कौल है, मौला अली रज़ी अल्लाह उनके। ये 10 कौल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपके समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा है अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का एहतमाम करो। अमल से बढ़कर, देखिए अमल हमारा क्या है, जैसे हम किसी गरीब को पानी पिला रहे हैं तो अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का एहतमाम करना है हमें, कि हमें ज़्यादा अच्छे से उस काम को करना है कि उसकी कबूलियत जल्दी हो जाए। ठीक है, कबूलियत हो जाए, इसलिए कि परहेज़गारी के साथ किया गया अमल थोड़ा नहीं होता है। मतलब कि परहेज़गारी के साथ आप किसी अमल, जैसे मान के चलिए कोई भी अमल आपने किया, अगर उसी को आपने परहेज़गारी के साथ किया तो वो थोड़ा नहीं होता है। अगर वो कबूल हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो थोड़ा नहीं रहा, वो फिर उसके बाद ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हमेशा अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का एहतमाम करना चाहिए, हमेशा जो है याद रखिएगा। दूसरा है ईद का दिन। ईद का दिन, देखिए ईद का दिन क्या है, हम समझते हैं कि रमज़ान के बाद जो नेक्स्ट दिन आता है वो ईद का दिन है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ईद तो वो भी है, लेकिन मोमिन के लिए ईद का हर वो दिन, मौला अली फरमाते हैं कि हर वो दिन है जिस दिन आपने अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की हो। कि अल्लाह ताला की अगर आपने नाफरमानी नहीं की है तो वो आपके लिए वो भी दिन ईद का ही दिन कहलाएगा। याद रखिएगा कि ईद का दिन आपके लिए वो दिन भी है कि जिस दिन आपने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ना की हो। तीसरा आता है, मैं तुमसे 2 चीज़ों पर ज़्यादा डरता हूँ। मतलब मौला अली फरमाते हैं कि मुझे डर लगता है तुम लोगों से 2 चीज़ों को लेकर। क्या क्या है वो चीज़ें? वो चीज़ें हैं ख्वाहिश की पैरवी। देखिए दोस्तों, मौला अली फरमाते हैं लोगों से कि मुझे 2 चीज़ों से डर लगता है तुम में से। एक है ख्वाहिशों की पैरवी और एक है लंबी उम्मीदें। तो 2 चीज़ें हो गई। एक है ख्वाहिशों की उम्मीद है कि हम ख्वाहिश पे ख्वाहिश करते हैं कि अगर हमारे पास माल नहीं होता तो हम माल की ख्वाहिश करते हैं, जब माल आ जाता है तो बंगला की ख्वाहिश करते हैं, जब बंगला आ जाता है तो अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश रखते हैं, और इसी तरीके से ये ख्वाहिश बढ़ जाती है। और हम लंबी उम्मीदें कर लेते हैं कि हमें कई सालों तक ज़िंदा रहना है तो हम ये प्लानिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे उस ज़िंदगी में। तो दोस्तों, इस चीज़ से मौला अली फरमाते हैं कि 2 चीज़ों से हमेशा बच के रहना, लंबी ख्वाहिशों से और उम्मीद से। ठीक है, चौथी हमारी चीज़ आती है कि जो शख्स ये गुमान रखता है कि नेक आमाल अपनाए बगैर जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो वो बहुत गलत फहमी का शिकार है। मान के चलिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बगैर कुछ किए, बगैर अच्छे अमाल किए भी जन्नत में चला जाऊंगा, जैसे हम वाक़यात पढ़ते हैं कि एक किसी महिला ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया तो वो जन्नत में चली गई, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच के नेकी नहीं करेंगे तो आप जन्नत में नहीं जा सकते, आप किसी गलत फहमी के शिकार हो गए। इसलिए नेकी आपको अच्छे अमाल और परहेज़गारी हमेशा अपनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 5वीं चीज़। देखिए 5वीं चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इसको आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत तो कामयाब होनी है। देखिए सबसे पहला है खर्च करो, तशहीर, शो ऑफ ना करो। देखिए मौला अली क्या फरमाते हैं, खर्च करो, अल्लाह ने आपको माल दिया है तो खर्च करो, लेकिन शो ऑफ ना करो। देखिए शो ऑफ हम ज़्यादा कर देते हैं कि ताकि लोग हमें पहचाने, लोग हमारी कदर करें, इज़्ज़त करें। तो मौला अली ने फरमाया है कि शो ऑफ मत करो, बाकी आपको जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारना है गुजारो, आप अपने ऊपर खर्च करो, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करो, लेकिन शो ऑफ मत करो। इसका अंजाम भी देखिए क्या फरमाया है कि तुम्हारा नाम हो बल्कि छुपे रहो और खामोशी इख्तियार करो। खामोशी इख्तियार करोगे तो सलामत रहोगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी बात है कि खर्च करो मगर शो ऑफ मत करो, वरना हमेशा खसारे में इंसान आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो 5वीं चीज़ें मौला अली ने फरमाई है कि खर्च करो लेकिन शो ऑफ मत करना। ठीक है, छठा है इंसान का कद। इंसान का कद जो होती है, उसकी लंबाई होती है 22 साल तक ही बढ़ती है। देखिए दोस्तों, ये साइंटिफिक भी है और उर्दू के एतबार से भी देखेंगे तो मौला अली ने जो फरमा दिया वो बरहक है कि इंसान की उम्र 22 साल तक बढ़ती है और अकल 28 साल तक। देखिए अकल के बारे में भी फरमा दिया कि अकल 28 साल तक की उम्र में बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद जो उम्र होती है वो तजुर्बात के सिलसिला शुरू हो जाता है। मतलब कि आप 28 तक ही आपकी अकल बढ़ती है, ये नहीं कि आप जो है 35 साल की उम्र में भी सीखते चले जाएंगे। वो सीखना अलग हो जाएगा, लेकिन वो तजुर्बात
के मकाम पे अब आ चुके हैं आप। अगर आपने 28 साल की उम्र पार कर ली है तो आप तजुर्बात के मकाम पर हैं, तो आपका तजुर्बा ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। 7वां है गुनाहों की नहुसत में। गुनाहों की नहुसत मतलब एक गुनाह को आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसकी नहुसत से इबादत में सुस्ती और रिस्क में बेबरकती आ जाती है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई है मौला अली ने कि गुनाहों की नहुसत मतलब एक ही गुनाह को आप बार बार कर रहे हैं जिसकी नहुसत ये होगी कि आपको इबादत में सुस्ती और आपकी रिस्क में बेबरकती आ जाएगी, फिर तंगी आ जाएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 8वां, बंदा बेसब्री करके अपने अच्छी चीज़ को भी बेकार कर लेता है। मतलब अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपने हलाल रिस्क की तलाश की, लेकिन आप बेसब्री कर लिए, आप जल्दी करने लग गए, तो आप उस चीज़ से भी महरूम हो जाएंगे। इसीलिए बेसब्र के साथ रहें, बेसब्री मत इख्तियार करें कभी भी ज़िंदगी में। 9वां, जिस तकलीफ़ के बाद जन्नत मिले। जिस तकलीफ़ के बाद जन्नत मिले वो तकलीफ़ ही नहीं है, और जिस राहत के बाद दोज़ख मिले तो वो राहत ही नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि जिस तकलीफ़ के बाद जन्नत मिलती है वो तकलीफ़ आप तकलीफ़ समझिए ही मत, वो तकलीफ़ नहीं थी आपके लिए। और जिस राहत के बाद आपका ठिकाना दोज़ख बन जाए तो वो तो राहत ही आपके लिए तकलीफ़ है फिर तो। और 10वां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये मैं अपने ऊपर भी देखता हूँ और अगर आप भी इस पर ध्यान देंगे तो देखिएगा, अपनी राय जो ये समझे कि वो काफ़ी है तो वो हमेशा नुकसान में है। मतलब अगर मैं ये समझूं कि मेरी ही राय सब बस काफ़ी है तो मैं नुकसान में आ जाऊंगा, तो दोस्तों फिर यहाँ पे मैं गलत हो जाऊंगा। मौला अली ने क्या फरमाया, अपनी राय को काफ़ी समझने वाला हमेशा ख़तरे में रहेगा, हमेशा ख़तरे में रहेगा। अगर आप भी ये सोचते हैं कि मेरी राय मेरी अकल ही सब कुछ है तो आप भी हमेशा ख़तरे में रहेंगे। दोस्तों इस 10 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके लाइफ का एक पार्ट है, इसको कभी गलती मत करिएगा, जितना हो सके इससे बच के रहिएगा। ये 10 बातें मैंने आपको बताई मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की। इसी तरह मैं और आपके लिए मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिलेटिव और भी बातें लाऊँगा, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।